हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने इस पेज तक फिनिश किया था, कलाइडोस्कोप के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम 16.6 से स्टार्ट करेंगे, सनलाइट वाइट और कलर्ड। इन क्लास 7 यू लर्न दैट द सनलाइट इज रेफर टू एज वाइट लाइट। सनलाइट को कौन सी लाइट कहते हैं? वाइट लाइट कहते हैं। तो सनलाइट इज कॉल्ड व्हाइट लाइट, लेकिन यू ऑल्सो लर्न दैट इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। तो यहाँ पर भी एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हम यही प्रूव करेंगे, जो सनलाइट होती है इसमें 7 कलर्स होते हैं। सो एक्टिविटी 16.7, इसमें एक प्लेन मिरर लेना है सुटेबल साइज का, और एक पानी की भरी हुई कटोरी लेनी है हमें, अ बाउल एज शोन। And you have to fill the bowl with water and put this arrangement near a window. खिड़की के पास या कहीं भी धूप में अच्छे से रखिए जहां से आपकी वॉल पे इसका रिफ्लेक्शन आए. Direct sunlight falls on the mirror. Adjust the position of the bowl so that the reflected light from the mirror falls on the wall. अगर आपकी वॉल जो है कलर्ड है तो आप वहाँ पे व्हाइट शीट ऑफ पेपर भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपको अपना रिफ्लेक्शन क्लियर नजर आए. रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी सीन टू हैव मैनी कलर्स. आपको यहाँ पे बहुत सारे कलर्स नजर आएंगे. सो हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? यहाँ पे जो हो रहा है प्रिज्म फॉर्म हो रहा है ना. प्रिज्म जो होता है जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाता है. तो यही जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होती है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर्स इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट. ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर्स. तो यहाँ पे जो है, जो रेनबो जो होता है, ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है शोइंग द डिस्पर्शन. अब रेनबो में आपको 7 कलर्स नजर आते हैं और ये नेचुरली दिखता है. तो ये आपका नेचुरल फिनोमिना जो है रेनबो है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज इनसाइड अवर आईज. अब तक हमने देखा कि विजन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ, लाइट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपकी आईज ही अच्छी नहीं होंगी, आपको दिखेगा नहीं, तो आप चीज़ें नहीं देख सकते. सो व्हाट इज इनसाइड अवर आईज. देखते हैं कि आंखों के अंदर क्या क्या होता है. वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम देम एंटर्स अवर आईज. अभी तक हमने यही पढ़ा कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट हमारी आंखों में जाती है, तो इस तरह से हम देख पाते हैं. सो आई इज वन ऑफ अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन. इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर एंड वर्किंग. ये कैसे काम करती है? आई हैज अ रफली स्फेरिकल शेप. एक बॉल के जैसी होती है ये. स्फीयर तो आपको पता ही है, एक बॉल को कहते हैं, बॉल शेप को कहते हैं. तो एक स्फेरिकल शेप में होती है. इसका आउटर जो कोट होता है वो वाइट होता है, और एंड इट इज वेरी टफ, काफी हार्ड होती है. एंड सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट्स. तो ये हमारी आंख को प्रोटेक्ट रखे, जो इंटीरियर है उसका, उसे प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए ये काफी टफ होती है. इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया. जो इसका ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है, ये देखिए, ये जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको कॉर्निया कहते हैं. उसके बाद बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस. और ये जो डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है इसको आइरिस कहते हैं. यहाँ पे भी शो किया गया है ये जो डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है. एंड देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल. और ये जो ओपनिंग होती है इनके बीच में, ये प्यूपिल कहलाती है. द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस. जो आइरिस होता है यही प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है. द आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ द आई विच कैन गिव इट्स डिस्टिंक्टिव कलर. जैसे व्हेन वी से दैट पर्सन हैज ग्रीन आईज, वी रेफर एक्चुअली टू द कलर ऑफ द आइरिस. ये कलर ऑफ द आइरिस होता है जो आपको आंखों का कलर देता है. द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई. तो देखिए आइरिस के कितने सारे काम है. ये कंट्रोल करता है कितनी लाइट हमारी आईज में एंटर करती है. अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, उससे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि नेवर यूज अ लेजर टॉर्च फॉर दिस एक्टिविटी, क्योंकि लेजर जो है हमारी आंखों को खराब कर देता है. हमें नॉर्मल टॉर्च से इस एक्टिविटी को करना है. एक्टिविटी 16.8, लुक इनटू योर फ्रेंड्स आई. अपनी फ्रेंड के आई को देखो. व्हाट इज द साइज ऑफ द प्यूपल, उसको चेक करो. थ्रो लाइट ऑन हर आई विद अ टॉर्च. अब जब आप टॉर्च मारेंगे उसकी आंखों पर, फिर से ऑब्जर्व करो उसकी प्यूपल को. स्विच ऑफ द टॉर्च एंड ऑब्जर्व हर प्यूपल वंस अगेन. डू यू नोटिस एनी चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपल? In which case was the pupil larger? Why do you think it was so? So in which case do you need to allow more light to the eye? जब लाइट कम होगी उस वक्त आपका प्यूपिल ज्यादा खुलेगा. So when the light is dim or bright, pupil will be
more enlarged, वो बड़ा होगा, खुलेगा. So behind the pupil of the eye is a lens which is thicker in the center. अब ये pupil के पीछे देखिए यहाँ पर एक lens है. ये जो lens है it's thicker in the center. कौन सा है? What kind of lens is thicker at the center? कौन सा lens होता है जो thick होता है center से? Recall what you learned about lenses in class 7. तो कुछ याद आया? तो वो कौन सा लेंस है? वो होता है convex lens. The lens focuses light on the back of the eye on a layer called retina. तो ये जो है रेटिना के ऊपर लाइट को थ्रो करता है और इस तरह से रेटिना contains several nerve cells. The retina contains several nerve cells. तो रेटिना के अंदर बहुत सारे जो होते हैं nerve cells होते हैं. Now let's read further. Sensations felt by the nerve cells are then transmitted to the brain through the optic nerve. तो ये जो है यहाँ से जो nerve cells है जितना भी sensations आप feel करते हो सब transmit होता है brain को. किसके थ्रू? थ्रू दी ऑप्टिव नर्व. तो ये जो ऑप्टिव नर्व है इसके थ्रू जो है आपके ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं. सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेल्स. ये जो सेल्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं. एक को तो हम कहते हैं कोन्स और एक को हम कहते हैं रॉड्स. जो कोन्स होती हैं विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये ब्राइट लाइट सेंसिटिव होती हैं, और रॉड्स जो होती हैं डिम लाइट सेंसिटिव होती हैं. सो रिमेंबर दिस, कोन्स आर ब्राइट लाइट सेंसिटिव एंड रॉड्स आर dim light sensitive. Cones sense color. ये जो cones होती है ये sense करती है color को. At the junction of the optic nerve and the retina there are no sensory cells, so no vision is possible at that spot. तो ये जो junction होता है जहाँ पे retina और optic nerve meet करते हैं, वहाँ पर उस जंक्शन पे जो होता है कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होते हैं. यहाँ पे नो सेंसरी सेल्स आर देयर. तो यहाँ पर जो है ब्लाइंड स्पॉट होता है. तो ऐसी जगह पे आकर इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एज फॉलोज. तो एक्टिविटी 16.9 में सब अच्छे से बताया गया है कि ये किस तरह से ब्लाइंड स्पॉट हमें पता एग्जिस्टेंस कैसे पता चलती है उसकी. सो एक्टिविटी 16.9, मेक अ राउंड मार्क एंड अ क्रॉस ऑन अ शीट ऑफ पेपर. एक शीट ले लीजिए इस तरह से और उसके ऊपर एक जगह क्रॉस बनाएंगे और एक जगह एक राउंड मार्क बना लेंगे, एक डॉट बनाएंगे बड़ी सी. इस शीट को आप ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो 6 to 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए. 6 to 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इनके बीच में होना चाहिए. होल्ड द शीट ऑफ पेपर एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम आई, मतलब कि अपने एक हाथ जितनी दूरी पे आप उसको पकड़ लीजिए, उसे दूर कर लीजिए और अपनी लेफ्ट आई को बंद कर लीजिए और धीरे धीरे आप इस क्रॉस को देखते रहिए और उस पेपर को अपनी तरफ टूवर्ड्स यू आप उस शीट को अपनी तरफ लेकर आती रहिए. कीपिंग योर आई ऑन द क्रॉस. आपने सिर्फ इस क्रॉस को देखना है और इसको कंसंट्रेट करना है और धीरे धीरे पेपर को अपनी तरफ लाना है. सो व्हाट डू यू फाइंड? डज द राउंड मार्क डिसअपीयर्स एट द सेम एट सम पॉइंट? यस, वो डिसअपीयर हो जाएगा, ये आपको दिखना बंद हो जाएगा. And how do you find? Does the round mark disappear at some point? Yes. Now close your right eye. अब आप right eye बंद कर लीजिए. अब look at the round mark now and repeat the activity. जब आप round mark को देखते रहेंगे, right eye close करके उसे धीरे धीरे अपने पास लेकर आएंगे, तो क्या होगा? आपको ये जो cross है ये disappear हो जाएगा. So the disappearance of the cross or the round mark shows that there is a point on a retina which cannot send messages to the brain when light falls on it. तो लाइट तो उस पर भी फॉल कर रही है लेकिन वो आपके ब्रेन को मैसेज देना बंद कर देता है उस पॉइंट पे, और वही हमारा जो होता है ब्लाइंड स्पॉट होता है. सो नेक्स्ट, द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना. अब जो भी इम्प्रेशन, जो भी इमेज आपके रेटिना पे बनती है वो उसी वक्त डिसअपियर नहीं होती, वो 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए आपके रेटिना पे रहेगी. It persists there for 1/16 of a second. So if still images of a moving objects are flashed on eye at a rate faster than 16 per second, then eye perceives this object as moving. तो अगर वो इससे ज़्यादा स्पीड में आपकी आंखों के आगे फ्लैश की जाए तभी आपको मूविंग ऑब्जेक्ट दिखेगा. देखिए पहले हम ये पढ़ लेते हैं. द मूवीज दैट वी सी आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स. आप मूवी देखते हो, ये जो होती है एक्चुअली क्या होती है, ये पिक्चर्स होती हैं. अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स आर देयर इन अ प्रॉपर सीक्वेंस में उन्हें लगाया जाता है. और ये किस रेट पे चलती है? ये चलती हैं 24 पिक्चर्स पर सेकेंड. एक सेकेंड के अंदर जो होती हैं 24 पिक्चर्स चलती हैं. सो इफ इट इज मोर फास्टर देन 16 पर सेकेंड, सो वी सी अ मूविंग पिक्चर. इस तरह से हमें मूविंग पिक्चर नजर आती है.
ये आगे का हम अभी बाद में पढ़ते हैं, पहले हम 16.10 पढ़ लेते हैं। तो इसमें भी यही बताया गया। देखिए अब आप कार्ड ले लीजिए, एक साइड पे आप ये केज बना लीजिए, एक साइड पे बर्ड बना लीजिए। यहाँ पे आपने थ्रेड लगाना और इसको फ्लिप करना है आपने इस तरह से। जब आप सिर्फ फ्लिप करेंगे तो क्या होगा, ट्विस्ट द स्ट्रिंग एंड मेक द कार्ड ट्विल्ड रैपिडली। तो जल्दी जल्दी जब आप उसको घुमाएंगे तो आपको लगेगा जो है बर्ड वो केज के अंदर है। तो आपने तो सिर्फ ये केज अलग बनाई है, बर्ड अलग बनाई है, लेकिन आप इस तरह से थ्रेड को जब पकड़ेंगे ये बार बार फ्लिप होगा, ये ट्विल कर लेंगे इसे रैपिडली, तो क्या होगा जल्दी जल्दी करने पे तो ऐसे लगेगा बर्ड जो है केज के अंदर है, क्योंकि आपको वो मूविंग नजर आ रही है। आप उसे बहुत जल्दी कर रहे हैं, आप 16 जो सेकेंड है उससे जल्दी 16 पर सेकेंड से ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड आईज विद आईलिड्स टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग दी आई। अब जो नेचर है उसने हमारी आईज, ये जो आईलिड्स दी हैं ये प्रिवेंट करती है कोई भी चीज़ हमारी आंखों में एंटर ना करे। आईलिड्स ऑल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, है ना। सो आई इज सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इट नॉर्मली कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स नियर बाय। तो एक बहुत ही भगवान का दिया हुआ एक खूबसूरत सा इंस्ट्रूमेंट है ये हमारी बॉडी में, जिससे कि हमें चीजें दिखती हैं। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टिवली वेरीज विथ एज। अब कई बार क्या होता है, एज के साथ साथ हमारी ये जो देखने की शक्ति है ये किसी ना किसी तरह अफेक्ट करने लगती है ना। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद अ नॉर्मल आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, ये याद रखिए। तो ये जो एक नॉर्मल आई है, जो एक परफेक्ट आई है, उसकी जो कंफर्टेबल डिस्टेंस है, जो रीडिंग डिस्टेंस है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। अब सम पर्सन्स कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू देम क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स सो क्लियरली। कईयों को दूर का अच्छे से दिखता है, कईयों को पास का अच्छे से दिखता है। सो विद सुटेबल करेक्टिव लेंस, वो कुछ करेक्टिव लेंस चश्मा पहनते हैं ना, सो दीज डिफेक्ट्स ऑफ द आई कैन बी करेक्टेड। समटाइम्स पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज आई साइट बिकम्स फॉगी एंड धुंधला धुंधला सा नजर आने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि लोगों को कैटरैक्ट हो जाता है। सो देयर इज अ लॉस ऑफ विजन, दिखना बंद हो जाता है। समटाइम्स एक्सट्रीमली सीवियर, ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी बन जाती है। सो इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट। द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड। तो उस लेंस को निकालकर, जो एक नेचुरल लेंस होता है आपकी लाइफ, उसको आई में से निकाला जाता है और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस को इंसर्ट कर दिया जाता है। सो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैड मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफर। तो इस तरह लोगों की आंखों को ठीक कर दिया जाता है। अब हमें केयर तो करनी चाहिए अपनी आइज की। इट इज नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आइज। तो क्या एडवाइस किया जाता है, तो यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स, है ना। टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आइज। इनसफिशिएंट लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन्स एंड हेडेक्स। तो सफिशिएंट लाइट में ही काम करिए। टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ द सन, पावरफुल लैम्प और लेजर टॉर्च कैन इंजर द रेटिना। अभी पहले भी बताया गया था कि लेजर टॉर्च से नहीं करना है हमें एक्टिविटी को, क्योंकि इंजर कर देते हैं। सो डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली। जो बहुत ज़्यादा तेज लाइट होती है उसको डायरेक्टली नहीं देखना है। नेवर रब योर आइज। कोई 10 पार्टिकल चला जाए तो उसे वॉश करना है क्लीन वाटर से, या डॉक्टर के पास जाना है, रब नहीं करना है आइज को। एंड वॉश योर आइज फ्रिक्वेंटली विथ क्लीन वाटर। आंखों को साफ रखिए। ऑलवेज रीड एट नॉर्मल डिस्टेंस, है ना। सो नॉर्मल डिस्टेंस हमारा 25 सेंटीमीटर रहता है, तो नॉर्मल डिस्टेंस पे रीडिंग करिए। बुक्स को बहुत ज़्यादा दूर या बहुत ज़्यादा पास रख के नहीं पढ़ना चाहिए। सो यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट इन क्लास 6 ऑल्सो। तो कुछ ऐसे फूड्स भी होते हैं, हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए जिससे कि हमारी आंखें अच्छी रहें। हमारी आंखों के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा होता है और हमारे बहुत सारी आई ट्रबल्स को वो दूर करता है। मोस्ट कॉमन अगेंस्ट देम इज नाइट ब्लाइंडनेस। सब लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात को दिखना बंद हो जाता है। तो इन दैट केस क्या करेंगे, विटामिन ए जो होता है उसे अपने फूड स्टफ्स में अपनी डाइट में लीजिए। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट्स विच आर विटामिन ए। अब विटामिन ए जरूरी है लेना। ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, आपको कच्ची गाजर, रॉ कैरेट्स खाइए, ब्रोकली खाइए, ग्रीन वेजिटेबल खाइए, स्पिनच खाइए, है ना। कॉड लिवर ऑयल है जो विटामिन ए में बहुत ज़्यादा रिच होता है। एग्स है, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, फ्रूट्स, पपाया, मैंगो, ये सभी विटामिन ए में एनरिच्ड है। सो अब ऊपर भी हम ये वाला बॉक्स पढ़ते हैं। डिड यू नो एनिमल्स हैव आईज शेप्ड इन डिफरेंट वेज। आईज ऑफ अ क्रैब आर क्वाइट स्मॉल बट दे एनेबल द क्रैब टू लुक ऑल अराउंड। अब ये जो क्रैब होता है इसकी आंखें बहुत छोटी होती है, लेकिन ये चारों तरफ देख सकता है।
Okay, so the crab can sense even if the enemy approaches from behind. So butterflies have large eyes. Butterfly की जो eyes होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारी thousands little eyes से उसकी eyes बनाई गई हैं. So you can see not only in the they can see not only in the front and the sides but दी बैक एज वेल. तो वह भी हर जगह देख सकती है, बैक में भी देख सकती हैं. अब ये नाइट बर्ड जो होती है, आउल होता है, तो कैन सी वेरी वेल इन नाइट, बट उसे दिन में नजर नहीं आता. ऑन दी अदर हैंड जो काइट और ईगल होती है, इनको दिन में नजर आता है पर रात को अच्छे से नहीं नजर आता. द आउल हैज अ लार्ज कॉर्निया. जो आउल होता है उसका कॉर्निया लार्ज होता है और उसका एंड अ लार्ज प्यूपल टू अलाउ मोर लाइट इन इट्स आई, क्योंकि वो रात को देखता है. ऑल्सो इट हैज ऑन इट्स रेटिना लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स एंड ओनली अ फ्यू कोन्स. लेकिन इसका ऑपोजिट जो डे बर्ड्स होती हैं जैसे काइट और ईगल होती है, तो दे हैव मोर कोन्स एंड फ्यूवर रॉड्स. तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो ये पक्षी हैं, आउल है, काइट है, ईगल है, इनके कॉर्न्स में और रॉड्स में कितना डिफरेंस होता है, किस तरह से ये देखते हैं. सो विजुअली चैलेंज पर्सन्स कैन रीड एंड राइट. अब आंखें तो भगवान ने सभी को दी है, लेकिन कुछ लोगों को रोशनी नहीं दी है ना, कुछ को पार्शियली दिखता है, कुछ लोग अंधे भी होते हैं. सो सम पर्सन्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली हैंडीकैप्ड, है ना. दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स. बहुत कई बार उनको बहुत लिमिटेड विजन मिलती है, अच्छे से नहीं देख पाते. सम पर्सन कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ. कईयों को तो बिल्कुल ही नजर नहीं आता. तो सम पर्सन्स में लूज देयर आई साइट बिकॉज ऑफ अ डिसीज. कोई लोग बीमार हो जाते हैं तो उनकी आई साइट चली जाती है. Such person tries to identify things by touching and listening to voices more carefully. तो अब उनके पास तो एक ही चारा, या तो टच करके या फिर वो सुनकर चीजों को महसूस करते हैं, है ना. So they develop their other senses more sharply. However, additional resources can enable them to develop their capabilities further. तो उनके लिए देखिए ये जो है व्हाट इज द ब्रेल सिस्टम. ये जो है द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेल. तो ये ब्रेल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है. ये लुइस ब्रेल है. ही हिमसेल्फ इज वाज विजुअली चैलेंज्ड पर्सन एंड डेवलप्ड अ सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन एंड पब्लिश्ड इट इन 1821. तो उन्होंने ब्रेल राइटिंग को डेवलप किया था और प्रेजेंट सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन 1932. तो अभी देर इज ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस. मैथ्स के लिए, साइंस के साइंटिफिक नोटेशंस के लिए ब्रेल कोड्स को यूज किया जाता है. एंड मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजिंग ब्रेल सिस्टम. इंडिया की भी काफ़ी लैंग्वेजेस को जो है ब्रेल सिस्टम में आजकल रीड कर सकते हैं. ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न्स. इसमें 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं, करेक्टर्स होते हैं. ईच करेक्टर जो है रिप्रेजेंट करता है लेटर को, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को, ग्रामेटिकल साउंड्स को, कॉमन वर्ड्स को. सो डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच. तो इस तरह से ब्रेल राइटिंग होती है. पैटर्न्स ऑफ द डॉट्स टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर्स एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोन बिलो. इस तरह से ये कॉमा के लिए, ये एंड के लिए है, ये कैट लिख के दिखाया गया है. सो दीज पैटर्न्स व्हेन एम्बोज्ड ऑन ब्रेल शीट्स हेल्प विजुअल चैलेंज पर्सन टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स बाय टचिंग. तो वो टच कर कर ही रीडिंग कर लेते हैं. ऊपर हमने एक बॉक्स छोड़ा था, उसको भी पढ़ लेते हैं. रिसोर्सेज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, नॉन ऑप्टिकल एड्स एंड ऑप्टिकल एड्स. अब इन लोगों के लिए क्या रिसोर्सेज हो सकती हैं जो विजुअली हैंडीकैप्ड होते हैं. देखो एक तो इनकी होती है नॉन ऑप्टिकल एड्स. इसमें विजुअल एड्स होती हैं, टैक्चुअल एड्स होती हैं. इन सबको आगे डिटेल में बताया गया है. यूजिंग द सेंस ऑफ टच करके है, सुनकर ये कैसे करते हैं अपने काम. इसमें इलेक्ट्रॉनिक एड्स भी होते हैं. सो विजुअल एड्स जो होते हैं मैग्नीफाई वर्ड करते हैं, कैन प्रोवाइड सुटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मटेरियल एट प्रॉपर डिस्टेंसेस. और टैक्चुअल एड्स में जो होता है इंक्लूडिंग ब्रेल, राइटर, स्लेट एंड स्टाइलस, हेल्प्स द विजुअली चैलेंज पर्सन इन टेकिंग नोट्स. तो इस तरह से ये जो टैक्चुअल एड्स हैं और ये जो विजुअल एड्स हैं, ये उन लोगों को बहुत हेल्प करते हैं. इसमें ऑडिटरी एड्स भी आ जाते हैं. इसमें कैसेट्स हैं, टेप है, रिकॉर्डर्स है, टॉकिंग बुक्स होती हैं इनके लिए, और ऐसे कुछ डिवाइसेस बनाए गए हैं. इलेक्ट्रॉनिक एड्स के अंदर आ जाते हैं आपके कैलकुलेटर्स और परफॉर्मिंग मैनी कॉम्पिटिशनल टास्क. क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन होते हैं, ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक एड. एंड लार्जेस्ट प्रिंटेड मटेरियल उनको और बड़ा कर कर दिखता है. सो कंट्रास्ट एंड इल्यूमिनेशन. नाउअडेज यूज ऑफ ऑडियो CDs एंड वॉइस बॉक्सेस विद कंप्यूटर्स आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर लिसनिंग टू एंड राइटिंग द डिजायर्ड
text. So optical aids include bifocal lens, contact lenses, tinted lenses, magnifiers, telescope aids. So while the lens combinations are used to rectify visual limitation, telescopic aids are available to view chalkboard and class demonstration. तो इस तरह से इन लोगों के लिए ये सब रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू इनकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है. तो आगे हम देखते हैं. Now, visually challenged people learn the braille system by beginning with letters. तो पहले तो वो letters सीखते हैं, then special characters, उसके बाद वो special characters को सीखते हैं और फिर उनका combination. So methods depend upon recognition by touching. सब कुछ उन्होंने touch कर ही सीखना है. Each character has to be memorized. उनको याद रखना पड़ता है. So braille text can be produced by hand or by machine. Typewriter-like devices and printing machines have now been डेवलप्ड. तो इस तरह से आजकल टाइपराइटिंग मशीन्स भी डेवलप कर दी गई हैं. ये हेलन केलर. सम विजुअली चैलेंज इंडियंस हैव ग्रेट अचीवमेंट्स टू देयर क्रेडिट. जैसे ये हेलन केलर भी थी, ये अमेरिकन ऑथर थी, लेक्चरर थी. ये देखिए, is perhaps the most well known and inspiring visually challenged person. ये लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी है. She lost her sight when she was 18 months old. just 18 महीने की बच्ची थी वो जब उनकी eyesight चली गई. But because of her resolve and courage, she could complete her graduation from a university and she wrote a number of books including the story of my लाइफ. तो इन्होंने एक बुक भी लिखी है और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की थी. वैसे ये देखिए, इंडिया में आप दिवाकर को काफ़ी बच्चों ने शायद देखा भी होगा टीवी पे. चाइल्ड इज प्रोडिगी एंड हैज़ बीन गिवन अमेजिंग परफॉर्मेंसेज एज अ सिंगर. तो ये भी एक सिंगर बने हैं. ऐसे ही रविंद्र जैन है जो कि कम्प्लीटली विजुअली चैलेंज थे. तो इन्होंने भी संगीत प्रभाकर डिग्री ली है इलाहाबाद से. लिरिसिस्ट, सिंगर और म्यूजिक कंपोजर के तौर पे जाने जाते हैं. ऐसे लाल अडवाणी है. ये सब इंडियंस हैं जिन्होंने विजुअली चैलेंज्ड होते हुए भी अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव किया है. ब्रेल प्रॉब्लम्स को यूनेस्को तक उन्होंने रिप्रेजेंट किया. ये देखिए, रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन ब्रेल प्रॉब्लम्स इन यूनेस्को. तो ये लाल अडवाणी थे. तो इस तरह से इन लोगों के लिए अब बहुत ज़्यादा चीज़ें भी आई हैं मार्केट में और हमने देखा है कि विजन हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होती है. तो इसके साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. आई होप यू लाइक माई वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.